जंगली हंस 100 सालों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन एक जीवन साथी के साथ पूरी जिंदगी गुजार देता है। इसलिए जंगली हंस प्रतीक हैं आत्मिक प्रेम के। तो हम कैसे लग रहे हैं? हाँ, अच्छे लग रहे हो, लेकिन शक्ल वैसी की वैसी है। देखते हैं, ये सही है। अच्छा लग रहा है। मैं ये वाला पहनूंगा। ये वाला? हाँ, ये वाला। तुम्हारी पसंद घटिया है, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। तुमसे जलन की बू आ रही है। यहाँ कोरिया में सदियों से मेन इन व्हाइट का दबदबा रहा है, इसलिए अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियों में इंपॉर्टेंट लोग व्हाइट सूट ही पहनते हैं। व्हाइट कलर की बात ही कुछ और है। व्हाइट से चेहरा ब्राइट लगता है, इसलिए ये व्हाइट सूट मैं पहनूंगा। ध्यान रहे, आज की अहम शख्सियत हम हैं। हाँ, जानता हूँ। तुम ये कॉस्ट्यूम पहनकर अपना रोल निभाओ और मैं ये वाला पहनकर अपना रोल निभाऊंगा। रुको, ये हमें दो। ये व्हाइट सूट तुम पर सूट नहीं करेगा। बच्चों की तरह जिद मत करो। कॉस्ट्यूम हमारा है और काम भी हमारा। लाओ, मुझे दो, ये ऑर्डर है। आज यहाँ के मैन इन व्हाइट हम हैं। सारंग, अब वाइन शेयर करो। अब दुल्हा और दुल्हन के लिए प्यालों को भर दिया जाए और अब दूल्हा और दुल्हन को वाइन का प्याला दिया जाए। पहले दूल्हा और दुल्हन प्याले को नमन करो और अब वाइन पी जाओ। ओए, ओए खबीज! ओ, तुम आ गए? तू वहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी जगह पर हूँ। तुम्हारा ही ऑर्डर था। तुमने हमारे निकाह के बजाय खुद का वलीमा कर लिया। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जगह की सफाई करो, मेहमानों की खिदमत करो, बहुत दुआएं मिलेंगी तुम्हें। चलो जाओ। धोखेबाज! चिल्ला मत। तू इधर आ। तुम इधर आओ। तू तो गया। आ जाओ, आ जाओ। यहाँ सफाई करो, यहाँ भी सफाई करो। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी। सारंग, हमारी बेगम। रुक। मेहमानों को ड्रिंक्स पिलाओ, सफाई करो, जाओ। तुमने हमें धोखा दिया। खबीज का बच्चा, हाथ तक इधर है, इसकी सजा मिलेगी। जब मन नहीं था तो हाँ क्यों बोला? मैं यहाँ होटल की तरफ से हूँ। मन के चक्कर में होटल का इतना बड़ा नुकसान कैसे होने दे सकती थी? इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितनी मेहनत की है। मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? तुम्हें उसके साथ देखकर मेरा खून खौल रहा था। मतलब तुम्हें जलन हो रही है? इसे जलन नहीं बोलते हैं। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। उस समीर की नीयत कुछ ठीक नहीं लगी, तो ये मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें उससे दूर रखूं। तो ये क्या है? क्या ना, तुम्हें किसी और के साथ मैं देख नहीं सकता। इसे जलन ही कहते हैं। फिक्र है, जलन नहीं है। तुम्हें पता नहीं है वो कैसा है। मेरे बचपन का दोस्त है, बहुत सारी लड़कियों को डेट किया है उसने। क्या पता शादीशुदा हो। 2 बार 3 बार, क्या पता 4 बार। वाह, ऐसा है क्या? वैसे दूसरा भी कोई नहीं चलेगा, पर इसके साथ तो बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, चलो मैं मान लेती हूँ कि ये जलन नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ है। तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं क्या करूं? अरे ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा ही है। वैसे तुमने हालात को बहुत ही अच्छे से संभाला। मुझे सच में बहुत घबराहट हो रही थी। मैं यहाँ होटल की तरफ से हूँ। माना कि बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा हूँ, पर अपने काम में बहुत सिंसियर हूँ। ओह, तुम ऐसे कब से हो गए? आज मैंने एक फैसला किया। क्या?
अब मेरे पास कोई ऐसा है जिसकी हर हाल में मुझे हिफाजत करनी है, और ऐसा करने के लिए मुझे चाहिए और पावर। तो जिम से शुरू करोगे? अरे नहीं, लगता है तुमने मेरे डोले शोले नहीं देखे। वाह! 2.5 किलो के। आखिर ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आता कहाँ से है? कभी मौका मिलेगा ना तो तुम्हें दिखाऊंगा। माफ करना, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बस ऐसे ही। क्या? तुम्हें देखना अच्छा लगता है। मतलब मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, जैसे कि यहाँ का मौसम, यहाँ की हवा। हाँ, मौसम। वैसे आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। मौसम है आशिकाना। ओए! तूने हमारी शादी बर्बाद कर दी। सच्चे प्यार से खिलवाड़ किया। सच्चा प्यार बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? मुझे याद है तुमने कहा था कि 100 से ज्यादा औरतों को डेट कर चुके हो और शादीशुदा भी हो। 2 बार या 3 बार। हाँ, मशहूर होना कोई गुनाह तो नहीं, और वैसे भी तुम्हारे जैसे गुमनाम आदमी को इन सब की क्या समझ। नहीं, मैं बहुत मशहूर हूँ, बस किसी को आज तक डेट नहीं किया है। अरे हमेशा लड़कियों के पीछे घूमने वाला आदमी क्या समझेगा कि मैं कितना मशहूर हूँ? हाँ, तुम एक कंगाल हो जिसके पास अपने ईगो के सिवा और कुछ भी नहीं। कितने पैसे है तुम्हारे पास? गिनते गिनते थक जाओगे। सुनिए, अगर आप लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। हमको लड़ना आता ही नहीं। हम लड़ नहीं रहे हैं सारंग, मैं इसे प्यार से समझा रहा हूँ। सुनो ए, तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मिस सारंग से 100 मीटर की दूरी पर है ना, वरना तेरा मीटर डाउन कर दूंगा। अब जा। कॉन्ट्रैक्ट भूल जाओ, तुम्हें हुक्म मानना पड़ेगा। इसे उठाकर फेंक दो बाहर। क्या? मुझे फेंकेगा? सही सुना, सही सुना। अबे फेंक दो तू इसे। है कौन जो मुझे? यहाँ छोड़ो से मुझे। मीलों दूर। ये लौट कर आ नहीं रह पाए। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? समीर तू दूर रहे, सारंग दूर है ना इससे। छोड़ो मुझे। अरे वाह, मजा आ रहा है, झूला झूला। और अब सिर्फ तुम और मैं हबीबी। सही है। चलो वॉक किया जाए। सारंग, ओके। मेहमानों का ध्यान रखना मुश्किल होता है ना? मुश्किल तो होता है, मतलब हमेशा मुस्कुराते हुए लोगों का ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होता है। हम तुम्हें एक होटल दे देंगे। हमारे पास बहुत सारे हैं, उनमें से कोई एक होटल तुम ले लेना, तब तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें नहीं रहेंगी। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुश्किल ही सही, लेकिन मुझे ये सब करना पसंद है। अपना होटल होगा तो और अच्छा लगेगा। लेकिन होटल चलाना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहती हूँ हमारे होटल में जो भी आए वो खुशी से अपने दिन गुजारे। किसी के होठों पर मुस्कुराहट लाना बहुत ही स्पेशल बात है, हर कोई ये नहीं कर सकता। तुम सबसे बेहतरीन हो और मेरी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। हम जश्न का ऐलान करते हैं, पार्टी टाइम। बिल्कुल। जाओ अपने रूम में। तुम्हारा शुक्रिया, आज का दिन बहुत बढ़िया बीता। सारंग, हम तुमसे कल मिलेंगे। ओके। तुम्हें जो बोलता हूँ उसका उल्टा क्यों करती हो? चलो आज का दिन खत्म हुआ।
आज आपने बहुत ही अच्छा काम किया मिस्टर वन। और तुमने भी। लो इसे पहन लो। कोई बात नहीं। वो मैंने देखा आज सुबह से तुम बहुत पैदल चल रही थी ना, पैरों में दर्द हो रहा होगा। थोड़ा अपने बारे में भी सोच लिया करो। ऐसे दबे पांव क्यों चल रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, फिक्र मत करो। हम यहाँ क्यों आए? आज यहीं स्टे करो। मैं यहाँ स्टे करूंगी? Oh God. आज तुमने उस कमीने की इतनी सेवा की है तो होटल की तरफ से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वो वीआईपी क्लाइंट है तो तुम वीवीआईपी एम्प्लॉय हो। आज यहाँ रहने का तुम्हारा हक बनता है। देखो, मना मत करना। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें भूख लगी होगी तो कुछ ऑर्डर कर सकती हो। जो खाने का दिल करे मंगवा लो और आराम करो। ये एम्प्लॉय बेनिफिट है। ठीक है। गुड नाइट। मिस्टर वन सुनिए। रूम सर्विस से खाना मंगवाने की जगह तुम ये रामन ले रही हो। रामन बढ़िया लेट नाइट स्नैक है। तुमने कभी खाया? मैं खड़ूस दिखता हूँ नहीं? ऑफ कोर्स खाया है मैंने। अच्छा, सच में? हाँ सच में। ठीक है, मैं ये लेती हूँ। होटल से इतनी दूर बस ये रामन लेने आई हो। कुछ ज्यादा ही बोली हो, बहुत ज्यादा। यहाँ पर आई हो और ये नहीं खाया तो क्या खाया? ये देखो, बेस्ट कप नूडल्स हैं ये। बहुत टेस्टी है ना? बहुत ज्यादा। इतना अच्छा लगा कि मैं अपने कमरे में इसकी मशीन लगवाने वाला हूँ। अरे नहीं, तब इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा। कहते हैं समंदर से आने वाली ये ठंडी हवा और रात में चमचमाती हुई रोशनियों का मस्त नज़ारा इसका टेस्ट बढ़ा देता है। कभी कभी काम के बाद मैं यहाँ बियर और नूडल्स लेकर आती हूँ, बहुत मज़ा आता है। इसका मतलब मैं जो अक्सर तुम्हें मतलबी सारंग बोलता था वो बिल्कुल सही बोलता था। सारा मजा अकेले ही लेती हो। हद है, सिर्फ रामन के लिए तो मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। ये सिर्फ रामन नहीं है, इससे बढ़िया रामन मैंने लाइफ में आज तक कभी नहीं खाया है। बहुत टेस्टी है। खुशी हुई जानकर। ऐसा है तो? अरे यार, मैं क्या बात लेकर बैठ गई। अब वक्त है डम्पलिंग का। इसके ऊपर रखते हैं ना?
आओ। ये भी टेस्टी है ना? डम्पलिंग्स भी बहुत टेस्टी है। मजा आ गया यार। मैंने इससे पहले कभी क्यों नहीं खाया? कितना कुछ मिस किया लाइफ में मैंने। ये बताओ, बियर पीने का भी कोई सही वक्त होता है क्या? बिल्कुल होता है। कब होता है? अभी अभी? अभी 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 अच्छा, अभी अभी? अभी 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 सही टाइमिंग है ना? बहुत सही टाइमिंग है। हेलो। आ गए। आप मेरे साथ खेलने के लिए इतनी जल्दी आए? पापा आज बहुत थके हुए हैं। मॉम के साथ खेल लो। बिल्कुल, मेरे साथ खेलने के लिए तो टाइम नहीं है। छोरों, पापा को वो डांस करके दिखाओ जो आज सीखा। क्लास में सबसे बेस्ट डांस मेरा ही है। बाद में बेटा, पापा थक गए हैं। खाना दो, भूख लगी है। आज हम तीनों बाहर खाने चले क्या, या फिर कुछ ऑर्डर कर दे? मुझे बारबेक्यू चाहिए या फ्राइड चिकन। अच्छा। बाहर का नहीं, जो बना है वो ले आओ। हनी सुनो, कचरा बाहर रख दोगे? हनी! पापा, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। मम्मी ने इतना अच्छा खाना बनाया, आप कचरा तो बाहर फेंक सकते थे ना। उसके हाथ का बना खा लेता हूँ, यही काफी नहीं है क्या? हाँ, टैक्स लगता होगा ना। बड़ी होकर मैं आप जैसे आलसी के साथ तो शादी नहीं करूंगी। तुम तो कहती थी कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा पापा हूँ। तब मैं छोटी थी, नादानी में कुछ भी बोलती थी। हाँ? हाँ, वैसे भी ये पुरानी बात है। ये बड़ी हो गई है। हाँ। नींद अच्छी आई? हाँ, तुम्हारी वजह से। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम ब्रेकफास्ट में क्या लोगी? टाइम क्या हुआ है? 8 बज गए। ओह, आज मेरी शिफ्ट 3 बजे की है। थोड़ा सा और सो जाऊं क्या? ओह, आई एम सॉरी। सोचा था आज तुम जल्दी आओगी। ठीक है, तुम सो जाओ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।
अब क्या हुआ? चेकआउट 3 बजे का कर दिया है। ओह ठीक है, थैंक यू। आराम से सो जाओ, बाद में मिलता हूँ। ओके। ये तुम क्या? क्यों? अरे नहीं, अब क्या करें? छुप जाओ, जल्दी जाओ। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैंने सुना आप रात को यहाँ रुके हैं, तो देखने आई हूँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना सर? तुम्हारा इस तरह आना मुझे तकलीफ दे रहा है। माफी चाहती हूँ, बस देखने आई थी, सब ठीक ठाक तो है ना? 3 बजे चेकआउट करूंगा और मैंने स्टाफ को बोला था कि मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए। तुमने सुना नहीं? आई एम सॉरी सर, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए हो या कोई तकलीफ हो मुझे तो... सुकून चाहिए, दोबारा मत आना। ओह गॉड, कितना कूल है ये। इसी अदा पे तो मैं फिदा हूँ। यस, मैनेजर केमसुमी बोल रही हूँ। क्या कहा? वो प्रिंस मुझे ढूंढ रहे हैं? ओके, ओह माय गॉड, जल्दी भाग सुमी। कहाँ हो तुम? आ जाओ, वो चली गई। चली गई? ये क्या तुम चोरों की तरह छुप रही हो? मैं नहीं चाहती कि उसे कोई गलत फहमी हो जाए। जो तुम कर रही हो ना, उससे लोगों को ज्यादा गलत फहमी होगी। मैंने बोला था ये तुम्हारा इंसेंटिव है। क्यों टेंशन ले रही हो? अब मेरी नींद उड़ चुकी है, मुझे जाना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया है। अब कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत आराम कर लिया। थैंक यू सो मच। मैं तो भूल ही गया था कि तुम कितनी जिद्दी लड़की हो। अरे तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब तुम आराम से सो जाओ, समझ गई? गुड आफ्टरनून। अरे काहे का गुड आफ्टरनून? सारंग, तुम बार बार मुझे तंग क्यों करती हो? लगता है किसी पिछले जन्म का बदला ले रही हो। आखिर तुम्हें सामान देने के लिए मुझे ही क्यों भेजा जाता है? ये क्या है? राजकुमारी, ये ड्रेस कोड है आज रात की पार्टी के लिए। वो चाहता है तुम ये पहनकर पार्टी में आओ। कौन चाहता है? प्रिंस, प्रिंस, वही तुम्हारा प्यारा प्रिंस। ये प्रिंस ने आपके लिए भेजा है। रात की पार्टी के लिए आपको ये आउटफिट पहनना है। पता नहीं अब क्या चल रहा है उसके दिमाग में। ये आपके दोस्त की तरफ से तोहफा है। आपको खुश होना चाहिए। वो मेरा दोस्त नहीं है, समझे? भूल जाइए, जानता हूँ आप खुश हैं। चलिए इसे मैं खोल देता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। कहाँ फंस गया पता नहीं। अब वो What the fuck?
सारंग, देखो तो सही, कितनी अच्छी लग रही हो। जानते थे खूबसूरत लगोगी। अजीब लग रहा है, मैंने ऐसी ड्रेस पहली बार पहनी है। हम दिखाना चाहते थे तुम पर कौन सी ड्रेस सबसे ज्यादा जचती है। हम सही निकले। तुम इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही हो। ओके। तो जश्न शुरू किया जाए। ये क्या हो रहा है? और आपने ये क्या पहना है? खातिरदारी के लिए। हमारे सभी बटलर यही आउटफिट पहनते हैं। तुम तो बैठो सारंग। लेकिन जब बॉस खड़े हो तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, तुम बैठ जाओ। अब मैं वाइन सर्व करूंगा। हम पीते नहीं, इसके बारे में बताओ। वाइन आपके टेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए, इसलिए आपके लिए खास सबसे महंगी वाली वाइन लाया हूं। बैठकर कीजिए बहुत सारी बक बक और हमारी सेल्स बढ़ाइए। तुम कूल वेटर नहीं, बहुत ही नामकूल हो। ओए, हमारी जान लेना चाहते हो? जो सोचना है सोच सकते हो। बताओ, पीकर मरना है या फिर तुम्हें मरकर पीना है? डिसाइड करो, मैं खाना लगा रहा हूं। ये क्या चल रहा है? मिस्टर वन क्यों सर्व कर रहे ये हैं? हमारा ही हुक्म है, हम दोनों के लिए। क्यों? सारंग, तुम सब कुछ बेस्ट डिजर्व करती हो, इसीलिए हमने हुक्म दिया था कि हमें सिर्फ हेड मैनेजर ही सर्व करें। ओह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ एम्प्लॉय हूँ। जरा अपने आप को देखो, तुम यूनिफॉर्म के लिए नहीं, इस ड्रेस के लिए बनी हो। तुम्हारी जगह होटल में नहीं, महल में है। हमसे निकाह करोगी? क्या? हम तुम्हें प्रपोज कर रहे हैं, हमारे साथ निकाह करोगी? एक सारंग, हमारी जान। रुक जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। मुझे ऐतराज है। ऐतराज करने वाले तुम कौन होते हो? मैं वो हूं जिसका यह हक बनता है, और मेरा हक मैं हाँ देखो, मिस छंद सारंग मेरी एम्प्लॉय है और एक बॉस के नाते अपने एम्प्लॉय की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। और तुम हो एक धड़की इंसान, तो तुम दोनों के बीच मैं दीवार हूँ। बस अब बहुत हो गया, ये तुम्हारा वेटर बॉस वाला गेम मुझे नहीं खेलना। मैं जा रहा हूँ, चलो सारंग। अब रिंग मुझे दीजिए। ओ कम ऑन सारंग, इसे सच में हाँ कहने का इरादा है क्या? ये मेरा गिफ्ट है, तो मेरे पास होना चाहिए। मैंने इससे खूबसूरत रिंग कभी नहीं देखी। मुझे इस काबिल समझने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस पल को जिंदगी भर याद रखूंगी। मतलब तुम ना कह रही हो? मैं आपके तोहफे की कद्र कर रही हूँ, और आप जैसे जेंटलमैन को सर्व करना मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है।
मैं आपको अब तक के सबसे बढ़िया गेस्ट के तौर पर याद रखूंगी। प्लीज आप हमारे होटल में आते रहिएगा। आपको दोबारा सर्व करके मुझे बेहद खुशी होगी। पहली बार किसी के मना करने पर हमें गम नहीं हुआ। दरअसल हम ही गलत थे। तुम कमाल की हो सारंग, हमारी सोच से भी कई बढ़कर। लेकिन हमारे लिए महान और स्पेशल तो आप हैं प्रिंस। अच्छा, हम इसे यहीं छोड़कर जा रहे हैं। हम वादा करते हैं अगली बार तुम्हारे लिए इससे भी महंगी रिंग लेकर आएंगे, तब मना मत करना। अब खाना खाएं, मुझे बहुत भूख लगी है। मिस्टर वन के साथ? नहीं, वो यहाँ पर वेटर है। मुझे भी इसके साथ बैठने का शौक नहीं है। आज आपका आखिरी दिन है, तो क्यों ना हम लोग साथ में खाएं? तो ठीक है, तुम अगर यही चाहती हो तो आओ बैठो। नहीं शुक्रिया, मैं नहीं खाऊंगा। मिस्टर वन, मिस्टर वन, मुस्कुराइए। चलो तुम कह रही हो तो मैं बैठ जाता हूँ। बैठो। ओए, पहले सर्व तो करो। थैंक यू। हमें कौन पहनाएगा? तुम्हारे हाथ नहीं है? ऐसे मुस्कुराना बंद करो। बहुत सारी गर्लफ्रेंड है इसकी, पता है। ये तोहफा मेरी तरफ से आपके लिए। हम दोनों ही होते तो ज्यादा अच्छा होता। हम जल्द ही वापस लौटेंगे। हमारे पीछे किसी और को डेट मत करना, ओके सारंग? आपका हमेशा स्वागत है। सारंग, हाँ, दूर से। कीप डिस्टेंस। हर बात के लिए शुक्रिया। ये लो टिप। इतना बड़ा प्रिंस और इतनी सी टिप? मुझे चंदा दे रहे हो क्या? ये लो, तुम्हें मैं टिप देता हूँ। तुम्हारे काम को देखते हुए तो ये भी ज्यादा है। अगली बार तमीज से पेश आना। अरे दोबारा वापस मत आना, वरना मेरा होटल बंद हो जाएगा। उससे पहले ही आ जाऊंगा। याद आए तो इंतजार करना। फिर मिलेंगे माय हबीबी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे हबीबी और तुम कभी भी नहीं चाहिए। और हमें भी नहीं चाहिए। उस हिसाब से हम दोनों एक जैसे हुए। हम जरूर लौटेंगे वन, हमारे भाई। सीधे घर जाना। लगता है आप दोनों सच में दोस्त हैं। आखिरी पल तक मजे किए हैं। हम दोस्त नहीं है। मुझे ऐसे लोगों का दोस्त बोलना बंद करो प्लीज। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? आपने ऐसा क्यों किया? आपको तो टेबल पर इंतजार करते कभी नहीं देखा। और फिर वो वेटर वाला आउटफिट। वादा किया था ना, होटल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैं अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। बताओ मेरा काम कैसा लगा? धीरे धीरे तुम्हारी संगत में मैं सीख रहा हूं ना। हाँ, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। वैसे कल रात तुम जवाब देने में इतना हिचकिचा क्यों रही थी? वो अपने दिल की बात बता रहा था। एकदम से रिजेक्ट करना ठीक नहीं लगा मुझे। ऐसे आदमी को एक मौका देना भी खतरनाक हो सकता है। उंगली के बहाने हाथ पकड़ लेते हैं। अब ये मत कहना कि तुम उसे हाँ कहने वाली थी। उसे हाँ कहने का ख्याल अपने दिमाग में ला रही थी क्या?
ये एक राज है। नखरे क्यों कर रही हो? हमारे बीच कैसा राज? क्यों हम दोनों के बीच राज क्यों नहीं रह सकता? वाह, तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही हो। अब ऐसा करोगी? कह दो तुमने कुछ नहीं सोचा। बोला ना ये एक राज है। लेकिन क्यों? राज है, मुझे बहुत सारे काम करने। रुको, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। पीक आवर शुरू होने वाले हैं, मुझे वापस जाना होगा। प्लीज मुझे माफ करना, ये अभी भी राज है। ये ग्रैंड बॉलरूम किस तरफ होगा? हाँ, आप यहाँ से आइए सर। चलिए। राज है, क्या नखरे हैं। अभी लैंड करने वाले हैं, खतरा हो सकता है, मुझे करने दो। रहने दो, मैं कर लूंगी। तुम लैंडिंग की तैयारी करो। आपने ड्यूटी फ्री आइटम ऑर्डर किया था? वो वाला। ये लीजिए। थैंक यू। आपने ड्यूटी फ्री आइटम ऑर्डर किया था? ये आपका ऑर्डर है मैम। जल्दी ही हम इंचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। सीट बेल्ट टाइट ऑन और प्लेन के पूरी तरह रुकने के साथ प्लीज अपनी सीट पर ही बैठे रहें। इंडिया सुनने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है दोबारा आपसे मुलाकात होगी और आप इसी तरह हमें सेवा करने का मौका देंगे। ओह माय गॉड, प्योंगहुआ क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो? माफ कीजिएगा, हम पहले नहीं मिले। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ प्लीज आइए। क्या हुआ? बहुत सारा सामान उठा के चल रही थी और गिर गई। अच्छा, आपके पास आइस पैक होगा क्या? बस 15 मिनट तक इसे लगे रहने देना और फिर ये पेन रिलीफ पैच इसे लगा देना। बिल्कुल, फिक्र मत कीजिए, मैं इसकी देखभाल अच्छे से करूंगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बारे में मैं अगली मुलाकात में बताऊंगा। ओके। मैं कल मिलने आऊंगा। अब तुम सिर्फ आराम करो और उसके बाद सो जाना। ओके? थैंक यू। कल मिलते हैं। संभल कर बाय। जाना। ध्यान से जाइएगा। कितना क्यूट है। ये वही है ना जिसके बारे में बताया था तूने? कमर, अरे कमर, मेरी कमर। लाओ पेन रिलीफ पैच लगा दूं। तू बहुत बड़ी बेवकूफ है। ज्यादा चोट लग जाती तो क्या होता? सिर्फ प्रमोशन के लिए ये सब कर रही है। मैं ये सब प्रमोशन के लिए नहीं कर रही, बस सरवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो सारा पैसा दवाइयों पर ही खर्च होगा। तू सच में पर्सर बनना चाहती है क्या? मैं चाह नहीं रही, अब तक बन जाना चाहिए था, लेकिन लगता नहीं कभी जिंदगी में बन पाऊंगी। यार तू इस तरह से हार मानेगी तो कैसे चलेगा? जरूरत से ज्यादा ही मेहनत कर रही है तू, तुझे ये सब छोड़ना होगा। चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं दूसरों से आगे नहीं निकल सकती हूँ। वो लोग ऐसा क्या करते हैं? कोई तेरे जितनी मेहनत नहीं करता, समझी? तुमने कहा पर्सर बनना चाहती हो, लेकिन बातों से नहीं बन सकती। मैं और मेहनत करूंगी। पता है तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है। मेहनत तो सभी करते हैं, तुम कामयाब इसलिए नहीं होती क्योंकि तरीका सही नहीं है। क्योंकि दूसरी हर टीम अपने साथ कैटलॉग रखती है, प्रोडक्ट्स बेचती है और डिलीवरी भी करती है। अगर पकड़े गए तो क्या होगा? पता चला तो मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कंपनी को नहीं पता? जानती हो, इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। लोग अपनी जिंदगी में मेहनत के साथ साथ रिस्क भी लेते हैं, इसीलिए वो प्रमोट होते हैं। चलो अब डरना छोड़ दो, मैं तो बस मिसाल दे रही थी। बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें इस रेस में जीतना है तो दूसरों की तरह एक्टिव हो जाओ। सारंग,
सुनो, कल शाम तुम फ्री हो क्या? मैं सॉक्स पहनती हूँ क्योंकि अंगूठी की हड्डी बढ़ जाती है। मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हारी पाँव की चमड़ी पर दाग क्यों नहीं पड़ते। पाँव पर धब्बे पड़ जाए तो बहुत बुरा लगता है। स्किन तो एक ही है, पर पाँव ही क्यों? हाँ, धब्बे वाले पाँव अच्छे नहीं लगते। ये धब्बे ना सूरज की किरणों से पड़ते हैं। चेहरे पर तो और भी अजीब लगता है। अच्छा सुनो, बिना विदेश गए भी ड्यूटी फ्री का सामान घर पर मिल सकता है क्या? हाँ, तुम्हें जो भी चाहिए हो बता देना, मैं लेकर आ जाऊंगी। ठीक है? अच्छी एक्टिंग करो। डिलीवरी सर्विस भी मिलेगी क्या? होम डिलीवरी सर्विस भी है। तब तो ये बहुत ही बढ़िया है। अरे ये वही क्रीम है ना जिसे लगाने से झुर्रियाँ और दाग धब्बे चले जाते हैं, वो भी एक बार में, है ना? हाँ, ये वही है, लगाकर देख लो। देखते हैं। अरे बाप रे, देखो मेरी झुर्रियाँ गायब हो रही हैं। लगता है मैं 10 साल छोटी दिख रही हूँ। वाह, सही कह रही हो। तुम्हारी झुर्रियाँ तो गायब हो गई। देखो देखो, तुम्हारी झुर्रियाँ तो गायब हो गई। क्या इसकी कीमत सिर्फ 60,000 वॉन से भी नीचे है? सच में इतनी सस्ती है? सुनो, क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ? मुझे भी ट्राई करना है। पहले तुम लगा कर देखो। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट रुकिए, मैं ही आपको लगा देती हूँ। पहले मुझे। ये लिमिटेड एडिशन सिर्फ फ्लाइट में ही मिलता है, लेकिन इस महीने से हमने स्पेशल प्रमोशन शुरू किया है। पता है, मैंने तो इसे 2 बार स्टोर में भी देखा था, लेकिन ये इससे बहुत ही छोटी और बहुत महंगी थी। अब मिल गई है। मैं कितनी खरीद सकती हूँ? सारी खरीद लूंगी मैं। अरे तुम ही सारे खरीदोगी क्या? देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करो, मुझे 2 पीस दे दो। फिक्र मत करो, मैं सब कुछ खरीद लूंगी। तुम्हारे पास कितनी है? 50? ओह, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। ब्रावो यार, तुम तो बहुत जवान लग रही हो। देखो, वाकई आपकी झुर्रियाँ गायब हो गई हैं। सच बोल रही हो? ओह, आप उस दिन HR के ऑफिस में गए थे? हाँ, क्यों? सुना है आप किसी का रिकॉर्ड ढूंढ रहे थे लेकिन मिला नहीं। उन्होंने सर्वर से पेपर कॉपी मिलाकर देखा कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई, लेकिन उन्हें कोई भी गलती नहीं मिली। इसलिए वो एम्प्लॉय का नाम जानना चाहता है। भूल जाओ। कौन है वो? किसकी फाइल ढूंढ रहे थे? दिमाग मत खाओ यार। अच्छा, आपने सर्वर पे ट्राई किया क्या? सारी फाइलों को कंप्यूटराइज किया? सर्वर में नहीं है, तो अभी तो पेपर कॉपी में ढूंढ रहा था। लगता है वो शख्स कंपनी के लिए इतना अहम नहीं था। क्या? अगर वो यहाँ काम करते थे और उनका नाम डेटाबेस में नहीं है, इसका मतलब वो इतने अहम नहीं थे जिसके जाने की किसी को परवाह नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? आमतौर पर सिर्फ ताकतवर और अहम लोगों का ही रिकॉर्ड होता है। इतिहास भी उन्हें याद रखता है। कोई परवाह नहीं कि बाकी की सारी दुनिया गायब भी क्यों ना हो जाए। शायद डिलीट कर दिया है। मैं ये तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती तुम्हारा हाल तुम्हारी माँ जैसा हो। मेरा मतलब, देखो, उन्हें कोई याद नहीं करता, ना तो मैं ना ही तुम। लूजर ऐसे ही होते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो अहम ना हो। आओ, यहाँ बैठो। सोचा था प्रिंस को संभालना मुश्किल होगा। वो बहुत खुश था और मुझे पापा पापा बोल रहा था। उसने कहा कि आज से मेरे सभी एसोसिएट्स हमारे किंग होटल में ही रुकेंगे। जानता था तुम ये कर सकते हो। थैंक यू डैड। क्या तुम हमारी 100वीं एनिवर्सरी पार्टी में प्रिंस को बुला सकती हो? जी पापा। एनिवर्सरी पार्टी को मैं होस्ट करूंगा। जानते हो ये इवेंट कितना इम्पोर्टेंट है? इस पार्टी में हम सिर्फ और सिर्फ VIP गेस्ट को इनवाइट करते हैं। तुम ये सब संभाल नहीं पाओगे, इसीलिए जिद मत करो। अगर ये होटल का इंपॉर्टेंट इवेंट है तो किंग द लैंड ही होस्ट करेगा। आपने अब तक बहुत काम किया है, आप थोड़ा आराम कीजिए। अब से होटल मैं संभालूंगा। ठीक है, लगता है तुम्हें समझ आने लगी। चलो फिर एक मौका देते हैं। पापा प्लीज, वन ये संभाल नहीं पाएगा। इसने प्रिंस को जिस तरीके से संभाला है, ये भी संभाल लेगा। अब जैसे मैं कर रहा हूं, तुम भी इस पर भरोसा करो। कर लोगी ना? ठीक है। खाना शुरू करें? अच्छी बात। खाते। तो मतलब मुझसे लड़ने का मन बना लिया है? हाँ, आप इतना उकसा रही थी कि रहा ही नहीं गया। और अब कोई कमी नहीं छोड़ूंगा।
क्या लगता है तुम्हें मेरे सामने टिक पाओगे तुम? मैंने आपसे कहा था ना, आपके जैसा खुदगर्ज इस कंपनी के बिल्कुल लायक नहीं है। तुम्हें कंपनी की फिक्र कब से होने लगी? जब से आपने हद पार की है। किसी को खतरनाक जंगल में जिनसेंग लाने के लिए भेजा और उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। और तो और अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए उन्हें इंसेंटिव देने के बारे में भी नहीं सोचती हैं। आपके अंदर दिल है भी या नहीं? ऐसा एम्प्लॉयज करते हैं। जितना पैसा मिलता है बस उतना ही काम करना। तो कंपनी को उनके काम के लिए इंसेंटिव्स देने की क्या जरूरत है? आपसे यही उम्मीद है। ताना मत मारो मुझे। तुम्हारे पास खोने के लिए है ही क्या? मेरा सब कुछ दांव पर है और इसीलिए मैं लड़ रही हूं अपने हक के लिए। लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आपकी हरकतें मुझसे देखी नहीं गई। मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ नाइंसाफी कभी नहीं होने दूंगा। अब से मैं बनूंगा उनकी आवाज। जिन लोगों को आप कीड़े मकोड़े समझती हैं ना, अब से मैं करूंगा उनकी हिफाजत। तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है? वो तो नहीं पता, पर इरादा बहुत नेक है। इसलिए आपसे तो बेहतर ही करूंगा। देखते हैं कौन जीतता है। तुम्हें पता है, जो दूसरों के लिए लड़ते हैं ना, वो उन्हें नहीं हरा सकते जो खुद के लिए लड़ते हैं। तो गुड लक। ये क्या? तुम वहां क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो। सुनो सारंग, रुक जाओ। सारंग, उसका हाथ छोड़ो। छोड़ो। नहीं। गुड इवनिंग सर। लेकिन ये बहुत ही बुरी बात है। ठीक घर जाने के वक्त बॉस की तरफ से ऑर्डर आ जाना। तुम्हारी तरफ से रिक्वेस्ट हो सकती है, लेकिन हम लोगों के लिए ऑर्डर होता है जो पूरा करना ही पड़ता है। आई एम सो सॉरी, तुम्हें ड्यूटी के बाद भी रुकना पड़ा। कोई बात नहीं सर। अगर आपकी जगह कोई दूसरे गेस्ट होते तो भी मैं यही करता सर। दोबारा प्लीज आइएगा। अगली बार क्लोजिंग टाइम से पहले आऊंगा। अब तुम घर जाओ। जी।
इसे यहाँ लगाने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक मिनट। हाँ, हेलो। 1 मिनट बात कर सकता हूँ? क्या अभी? अभी तो मैं थोड़ी बिजी हूँ। फिर कभी मिल लेंगे। एक काम करता हूँ, वहीं आ जाता हूँ। तुम यहाँ आओगे? कुछ बात करनी है तुमसे। बहुत जरूरी है क्या? ओ, दरअसल मैं तुम्हें इस जगह बुलाना नहीं चाहती। फिर कभी मिल लेते हैं। मैंने कहा ना मुझे अभी मिलना है। कहाँ हो तुम? पहुंचने में तकलीफ नहीं हुई ना? हाय। अरे वाह, सोना आउटफिट भी पहन लिया। ये सब लोग यहाँ इस तरह क्यों लेटे हुए हैं? क्योंकि ये सोना है। 1 मिनट, अपना हाथ दो। सही है, सोना में सोना हो रहा है। अगर सोना ही है तो इन लोगों को अपने घर पे सोना चाहिए, यहाँ क्यों? यहाँ यही तो करने आते हैं। इसे कलाई पर बांधना चाहिए ताकि खो ना जाए। मुझसे क्या बात करनी थी? यहाँ बात कर सकते हैं क्या? इसीलिए बोला था किसी और दिन मिल लेते। चलो कहीं और चलते हैं। नहीं जा सकती, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। दोस्त? अरे हाय दोस्त, यहाँ कैसे आना हुआ? हाय। अब तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ रुकोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जाओ जल्दी निकलो। यार मदद तो करने आई हूँ, लेकिन एक्टिंग बहुत बुरी कर रही हूँ। ठीक तो कर रही हूँ, सारा सामान बेच तो दिया है। नहीं, तूने नहीं, मैंने बेचा है, समझी? ज्यादा कस्टमर पाने के लिए शांत दिखना जरूरी है। मिस्टर नो, प्लीज लीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ले लेता हूँ, थैंक्स। पहले ये बताओ, मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी थी ना? बहुत ही बुरी थी, जैसे बुक पढ़ रही थी। लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक्टिंग बहुत जरूरी है। थोड़ा और नेचुरल करो ना। बिल्कुल, कहा था ना तुम्हारा रोल इम्पोर्टेंट है। ऐसी बात है तो मैं हेल्प नहीं करूंगी। चलो चलते हैं। तुमने आज खाना नहीं खाया क्या? पहली बार खा रहे हो क्या? यकीन नहीं होता तुमने पहले ये कभी नहीं खाए। लो भी पियो, लो। थैंक यू सो मच। एक बात बताओ, ये अंडे किसके? मुर्गी के ही है ना? बहुत टेस्टी है। चलो ना, चलते हैं। बढ़िया है ना? ये पत्थर पर पकाए गए हैं। और लो, सब ले सकते हो। अरे वाह, थैंक यू सो मच। मतलब ये बताओ, तुम मुझसे मिलने आए थे या अंडे खाने? तुमसे मिलने आया था, लेकिन अंडे खाए बिना जाना अच्छा नहीं लगता ना। ये अंडे कसम से बहुत टेस्टी है। अच्छा सुनो, सारंग की जगह मिस्टर नो को रखें? मुझे? टीम में एक मेंबर बढ़ जाएगा तो अच्छा होगा। ठीक है। अरे ठीक है बोलने से पहले मुझसे तो पूछ लो। अरे यार, हम सब एक ही फैमिली हैं, इसकी थोड़ी सी मदद कर दो ना। मदद? कैसी मदद? कौन सी मदद? इसे अभी इतनी समझ नहीं है। समझना क्या है, बस कुछ लाइनें ही तो याद करनी है।
अच्छा, बिना फॉरेन गए भी ड्यूटी फ्री का सामान घर पर मिल सकता है क्या? हाँ, और उसके साथ 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब ये टैक्स फ्री और ऊपर से 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। वाह। हाँ, और बस यही नहीं, आज तो ऑफर भी है। अगर एक रेड जिनसेंग एक्सट्रैक्ट खरीदोगे तो दूसरा फ्री। तो मैं रेड जिनसेंग के 4 डिब्बे खरीदूंगा और 3 मल्टी विटामिन भी, और साथ में तुम्हारे लिए आई क्रीम डालेंगे। जब तक सेल जारी है जितने चाहे ले लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 1 मिनट, तुम्हें लाल जिनसेंग आधे रेट में मिल रहा है, जरा दिखाओ। हाँ हाँ, देख लीजिए। अगर अभी एक खरीदेंगी तो दूसरा फ्री में मिलेगा। ये ड्यूटी फ्री का सामान है, तो बताओ कुछ और भी सेल पर है? हाँ, सब कुछ है। कॉस्मेटिक, लिकर, ज्वेलरी, डाइट सप्लीमेंट, सब कुछ है। आराम से देखिए और बताइए आपको क्या चाहिए। क्या ये ड्यूटी फ्री से भी सस्ता है? बिल्कुल, मैंने भी अभी खरीदा है उस लेडी से। यहाँ इसकी कीमत स्टोर की कीमत से भी आधी है। अब हर बार तो विदेश नहीं जा सकते ना, ये बहुत ही अच्छा मौका है। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा इत्तेफाक है। अरे यार, अगर 3 लोगे तो एक वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ 2 ले लो। आधी तो हम हर एक 2-2 लेंगे, मतलब टोटल 6। ये तो सस्ता है। सच में ये तो बहुत ही सस्ता है। मजा आ गया। चलो और देखते मेरी हैं। मानिए तो आप एक एक सामान ले ही लीजिए। लेकिन ये तो सबसे सस्ता है। यही खरीदना चाहती थी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, यही वाला तो चाहिए था। Cheers! Cheers! डाइट फॉलो कर रही हो ना तुम? अगर 2-3 बार और ऐसा किया तो नंबर 1 बन जाएगी। थैंक यू, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और मिस्टर नो, तुम्हें भी थैंक यू। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ की उंगली का खेल था। तुमने वाकई बहुत अच्छी एक्टिंग की। हाँ, कहीं भी रहो कभी भूखे नहीं मरोगे। अच्छा एक बात बताओ, ये सब करना जरूरी था क्या? पता है ना ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है ना? बोलो कि गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी है। सच में गैर कानूनी है? सिर्फ मुझे ही पता नहीं था। आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। वो सब ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? अरे प्योंगा को समझो, प्रेशर नहीं होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। वो लोगों को डिस्काउंट अपनी जेब से दे रही है। नुकसान हो रहा है तो ये कर ही क्यों रही है? अगर पकड़े गए तो? और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अब बस करो, ओके? हर कोई ये काम नहीं कर सकता। अगर कुछ गलत हो गया ना तो हम जैसे लोगों को तो नींद भी नहीं आएगी। लो जाग गया इसका ज़मीर। जिसकी कद्र नहीं उस ईमानदारी को चाटे क्या? वो कद्र नहीं करते तो ना करें, हम एक दूसरे की तो करते हैं। और हम जानते हैं प्योंग हुआ कितनी मेहनत करती है। बिल्कुल, ऐसी मेहनत कोई नहीं कर सकता। छोड़ना यार, सिर्फ तुम लोग तारीफ करोगे तो क्या फायदा? नहीं, मैं भी कदर करता हूँ। तुम्हारे कदर करने से क्या हो जाएगा? कुछ हो ना हो पर मैं करता हूँ। और वैसे भी तुम जो कर रही हो उसमें कंपनी की गलती ज्यादा है। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। ये सब कहने के लिए थैंक यू। एक्चुअली इन बातों की फिक्र ना हमसे ऊपर वालों को होनी चाहिए। अच्छे दिन जरूर आएंगे, कोई शक नहीं। तो सब इसके लिए चीयर्स करें? ठीक है, चीयर्स! चीयर्स! सारंग, देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा मेहनत तुमने की है। क्रेडिट तुम्हें मिलना चाहिए। मिस्टर नो, एक गेम हो जाए? मिस्टर नो, तुम सारंग को पसंद करते हो? अरे पूछ क्यों रही है? और क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या? सच में? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी जगह हम अरबी प्रिंस की वकालत करेंगे। मेरी बात सुनो, वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो सारंग के बिल्कुल लायक नहीं है। उससे तो लाख गुना अच्छा मैं हूँ। उसने कल रात सारंग को कॉल किया था। गर्मियों में हमारे लिए प्राइवेट जेट भेजेगा ताकि हम दुबई में छुट्टियाँ मना सके। प्रिंस है, उसकी हर बात अलग है। सारंग की वजह से हमें भी ये लग्जरी मिल सकती है। उसने कॉल किया था। 1 मिनट रुको। तुम तो उस दिन कह रही थी कि सारंग का बॉयफ्रेंड बनने की सारी खूबियां मुझ में, और ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। मैंने कहा था? और क्या, तुमने और प्योंगा दोनों ने ये बात कही थी। मैंने भी कहा था। हाँ, बड़ी जल्दी भूल जाती हो तुम दोनों। लगा नहीं था तुम दोनों धोखा दोगी। धोखा कहाँ दे रहे हैं, हम तो प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। दुबई जाने का बढ़िया मौका मिला है।
देखो, हम तीनों दोस्त हैं ना, और दोस्तों में ऐसा नहीं होता। तुमने कहा था उसे पसंद नहीं करते, तो बात करने का क्या फायदा? 1 मिनट रुको, बातचीत करते हैं। तब तक करते हैं जब तक ये कॉइन्स खत्म नहीं हो जाते। आ जाओ। उसे पता है? अब किस बारे में? तुम्हारी फीलिंग्स। आई लाइक यू, डेट पर चलो, ये कहना इतना मुश्किल है क्या? एक काम करो, चिल्ला चिल्ला कर सबको ये स्कीम बता दो। फीलिंग्स के बारे में बात करो ना। बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अगर यूं ही टालते रहे तो उसे खो दोगे। बता दो उसे। यार आ आ आ बढ़िया। गर्म सोना के बाद कुछ ठंडा ठंडा पीना बढ़िया लगता है ना? अब पता चला कि लोग यहाँ पर क्यों आते हैं। आज के लिए शुक्रिया। ये क्या बोल रही हो? सुना नहीं है दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। तुम काफी बदल गए हो। बहुत अकड़ू हुआ करते थे, लेकिन अब मिलनसार हो गए हो। अगले वीकेंड पर क्या कर रही हो तुम? ये क्यों पूछ रहे हो? वो दरअसल अपने बारे में बात करनी है। अपने बारे में? अपने। ये बात होनी जरूरी है। ओके। वेलकम मैडम। ये सब क्या है? आप ही मिस छंद सारंग है ना? हाँ। अपना कोड दीजिए प्लीज। शुक्रिया। आइए यहां बैठ जाइए। थैंक यू। हमारे रेस्टोरेंट में गेस्ट के लिए मेन्यू शेफ ही डिसाइड करता है। आपको एतराज तो नहीं है ना? नहीं, मुझे यकीन है कुछ टेस्टी खाने को मिलेगा। लेकिन आज यहाँ पर शेफ है कौन? बहुत ही मशहूर शेफ है, शेफ गुवन। ओह, तुम शेफ भी हो? गलत सवाल। तुम्हें ये पूछना चाहिए कि मैं क्या क्या नहीं हूँ। जहाँ तक मुझे याद है तुमसे तो प्याज भी छीले नहीं गए थे। अरे छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी।
आज रात के लिए मैंने यहाँ के हेड शेफ से खास लेसन लिया है, तो बैठो और देखती जाओ। तुम्हारा जोश पसंद आया। कोशिश करूंगी, फिक्र ना करो। मिस सारंग, आपके लिए आज शेफ भी मैं हूँ और बटलर भी मैं ही हूँ, इसलिए एडवांस में माफी चाहता हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि आज की रात आपके लिए बेहद खास रहेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम ले लीजिए, लेकिन खाना टेस्टी होना चाहिए। ये ड्रिंक्स लीजिए, खाने के साथ मजा आएगा। और ये सारंग के लिए संग्रिया मैंने खुद बनाई है। ये तुमने खुद बनाई है? जी। ट्राई करके देखती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया है। वाह! ये रहा आपका एपेटाइजर। यार, इतनी खूबसूरत चीज कैसे खा सकती खाकर हूँ? देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। टेस्ट करना तो बनता है, इसके लिए शुक्रिया। बहुत ही डिलीशियस है। मैंने कहा था ना तुम्हें। लग रहा है तुम वाकई खाना पका सकते हो। अरे ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। तो अब हाजिर है अगली डिश। ओके। वाह! 내 맘도 너에게 빠져들어가 별처럼 밝게 빛나는 어둠 밤 밝게 비추는 너의 모습이 눈부셔 따스한 봄처럼 웃는 늘 환하게 웃고 있는 너의 맘에 가득 안고 싶어 I confess to you my heart finds a way पास्ता टेस्ट करके देखती हूँ। वाह, ये तो कमाल ही बना है। ट्राई करके देखो तुम भी। ठीक ठाक बना है। इसके लिए तो बस एक ही लफ्ज है, फैंटास्टिक। कमाल हो तुम। हम खुश हुए। हम भी बहुत खुश हुए आपको खुश देख के। मेरा मकसद पूरा हो गया। वैसे ये किस खुशी में था? वो आज बहुत ही खास दिन है। क्यों, आज क्या है? मैंने वीआईपी सारंग को डिनर सर्व किया। जब समीर यहाँ था तो मैंने एक बात सीखी कि जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं उन्हें खुश करने में बहुत तकलीफ होती है। और मुझे ये भी पता चला कि बेस्ट टैलेंट बनना कितना मुश्किल होता है। इसलिए मुझे तुम्हें दिल से थैंक यू कहना था। इसीलिए यहाँ पर आते ही मुझे एक बहुत ही खूबसूरत एहसास हुआ। मुझे खुशी है तुमने नोटिस किया। दिल की बात दिल तक पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। अच्छा, तो मुझे तुमसे एक जरूरी सवाल पूछना है। कौन सा सवाल? पहले आप खाना खा ले, उसके बाद मैं आपसे ये सवाल पूछूं। अभी मेन सरप्राइज तो बाकी है। आप यहीं बैठिए, मैं बस अभी आया। बोलो ना, क्या है? सब्र करो। क्या एक गिलास और मिलेगा? जरूर मिलेगा, बस ये पका लूं फिर देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद ले लेती हूँ। आज तुम कुछ ज्यादा ही कूल लग रहे हो। मैं हमेशा ही कूल लगता हूँ। अब देखो मेरी उंगलियों का मैजिक।
तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? नहीं। खाने पर पानी फिर गया। वो मैं दोबारा बना लूंगा। तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम। Now you can see me, my everlasting मुझे अपना बना लो। 늘 바람결에 흩어진 내 꿈속을 그대의 미소 닿으며 흐린 밤도 빛이 되어 See the high for my sky 지친 하루 끝에 찾아온 사랑 너란 세상 You are my sunshine, my eternal daylight. 내 모든 나를 따스히 안아주는 나에게 과분한 사랑 이제 내가 빛이 될게 See the high for my sky 지친 하루 끝에 찾아온 사랑 너란 세상 그 몇 번의 아픔에도 그대였고 어떤 순간에도 어디에도 내가 곁에 있을게 Every time 하루 종일 네 곁에서 들리는 내 웃음소리 기분 좋은 꿈 Every day 너도 같은 맘이기를 두 손 모아 기도할래 매일매일은 Every day with you 하루하루 겁이 나 네가 없는 내 모습 생각하기 싫은 걸 이젠 말해볼게 नाराज हो तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अब मान भी जाओ। नहीं। तो तुम्हें मेरी सारंग पसंद है? तुम मेरी सारंग के लायक नहीं हो। संभल कर दादी, गिर जाएंगी। सारंग! अरे सुनो, सुना है तुमने मिस वन के खिलाफ जंग छेड़ दी है? आज से पूरा किंग होटल मैं संभालूंगा। तुम ठीक हो ना? नहीं। थोड़ी देर और बैठने दो ना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मिस्टर वन